महाभाष्य द्विर्वचनेची, ये जो यहाँ पर एक शेष निर्देशात कहा कि एक यत्न से दो अर्थ कैसे निकाल लेंगे, दुर्वचनेव कर्तव्य और दुर्वचन निमित्तकच। तो एक शेष निर्देशात जो उत्तर दिया, एक शेष निर्देश में एक वचन कैसे हो रहा है ये प्रश्न उत्पन्न होता है। एक शेष में तो जितने शब्द होते हैं उतना वचन होते हैं, जैसे दो शब्द हैं तो द्विवचन और बहुत शब्द हैं तो बहुवचन। तो भाष्यकार इसको वो मान सकते हैं, हम सौत्र निर्देश मान सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है कहीं कहीं, ये एक शेष में एक वचन भी हो जाता है। और दूसरे व्याख्याकारों ने ये भी दिया कि यहाँ पर तंत्र न्याय या आवृत्ति लक्षित हो रही है। एक शेष के समान फल वाला जो तंत्र तथा आवृत्ति हुआ करता है वो यहाँ पर ले रहे हैं। ये सौत्र निर्देश जो होता है ये सूत्रों में देखते हैं या फिर यहाँ कहीं पर? सौत्र निर्देश मानी सूत्रकार का प्रयोग है। सूत्रकार का प्रयोग तो सूत्रों में देखेंगे ना, सूत्रों में होने वाला सौत्र। तो यहाँ पर तो नहीं है सूत्र। अच्छा, इसमें दुर्वचनेची। अच्छा, ठीक है। तो उसके अभिप्राय, आचार्य के अभिप्राय को ही खोल रहे ना। 501 पृष्ठ पे दाईं तरफ, यह पुनराह द्विर्वचने कर्तव्य इति कृत्य तस्य द्विर्वचने स्थानीवत न भविष्यति। ये दोष दिखा रहे हैं या फिर समाधान दे रहे हैं? हाँ, एवं भी न जानते कि अंतम असो कालम स्थानीवत भवती, ये पता नहीं चलता ना कितनी देर स्थानीवत होता है। या पुनराह, और जो ये कहे दुर्वचने शब्द का अर्थ हम दुर्वचने कर्तव्य ये लेते हैं, दुर्वचने कर्तव्य यदि ये अर्थ लेते हैं, एक दुर्वचने है ना अपने पास, तो या पुनराह अर्थात दुर्वचने शब्द को दुर्वचने कर्तव्य इस अर्थ में विनियुक्त करता है। दुर्वचने शब्द का अर्थ जो ऐसा लेता है दुर्वचने कर्तव्य, तो वो तो फिर कृते दुर्वचने तस्य स्थानीवत न भवति, उसका स्थानीवत नहीं होगा। कृते तस्य दुर्वचने, उस व्यक्ति के मत में दुर्वचन कर लेने पर स्थानीवत नहीं होगा। जो ये कहता है कि दुर्वचने कर्तव्य है दुर्वचने शब्द का अर्थ, क्योंकि पहले प्रसंग में ही दिखा दिया ना, दुर्वचन निमित्ते अचि दिखा दिया। दुर्वचन निमित्ते शब्द एक है दुर्वचने, उसका प्रयोग दिखा दिया दुर्वचन निमित्ते अचि में। अब दुर्वचने कर्तव्य ये जो व्यवस्था है तो रही नहीं, तो वो यूँ कह रहे हैं कि ये पता नहीं चलता कि अंतम असो कालम स्थानीवत भवति, कितने समय तक स्थानीवत होता है। और जो दुर्वचने शब्द का ये वाला अर्थ ले लेता है कि दुर्वचने कर्तव्य, उसका तो स्पष्ट है कि दुर्वचन कर लेने पर स्थानीवत नहीं रहता है, स्थानीवत नहीं होगा या नहीं रहता। स्थानीवत नहीं तो चाहिए हमें, दुर्वचन करने के बाद तो स्थानीवत थोड़ी चाहिए वहाँ। नहीं, वो तो दुर्वचन करने के बाद कहाँ चाहते हैं, हटा ही देते हैं उसको। तो ये कह रहे हैं कि जैसे पा दुर्वचन किया उसके बाद स्थानीवत कहाँ रख चाहते हैं, अभ्यास नहीं दूसरा वाला। उत्तरखंड में जो पा दुर्वचन किया है ना, तो उत्तरखंड वाला जो पा है वो तो कहा करते हैं इसको, पा लोप हो गया। जैसे जो ये कहता है कि दुर्वचने कर्तव्य स्थानीवत भवति, तब तो हम दुर्वचन करते ही और ये स्थानीवत नहीं रहता है। लेकिन जब ये नहीं पता चलता कि दुर्वचने कर्तव्य, इस सूत्र का ये अर्थ हम नहीं जान रहे हैं दुर्वचने कर्तव्य, तो फिर ये ऐसी स्थिति बनेगी, दुर्वचन कर्तव्य तो है नहीं, अजादे स्थानीवत होता है, बस इतना है। तो इतना है तो फिर ये पा हो गया, और ये नहीं पता चलता कि कितनी देर ये स्थानीवत हुआ है, ये हमेशा के लिए हो गया या कुछ निश्चित अवधि के लिए हुआ है। ये गुरुजी भाषा समझ में नहीं आ रही कि कृत्य तस्य द्विर्वचने स्थानीवत न भवति न भविष्य, तो स्थानीवत नहीं चाहिए वहाँ पे हमें, जो पा का नहीं चाहिए ना, यहाँ थोड़ी चाहिए, यहाँ जो आ है स्थानीवत नहीं चाहिए। दुर्वचन है कृते तस्य दुर्वचने स्थानीवत, यहाँ स्थानीवत कहाँ चाहते हैं, ये तो हटाना चाहते हैं ना, फिर वही स्थिति लाना चाहते हैं। कृते तस्य दुर्वचने स्थानीवत न भविष्यति, स्थानीवत नहीं होगा।
जब दुर्वचनेव कर्तव्य कह देंगे तो ये स्थानिवत यहाँ पर नहीं होगा। और यदि ये नहीं बोलते हैं दुर्वचनेव कर्तव्य तो ये पता नहीं चलता कि कितनी देर कियंतम असो कालम स्थानिवत भविष्यति, कितने समय तक ये स्थानिवत रहेगा। तो ये तो समाधान हो गया, तो आगे फिर एवं तर्री ऐसा करके क्यों शुरू कर रहे हैं? तो वो इसको अतिदेश सूत्र नहीं माना, इसको निषेध सूत्र एवं तरी प्रतिषेधा प्रकृता सो अनुवर्ती से न पदांत सूत्र से न की अनुवृत्ति लाएंगे और इसको प्रतिषेध सूत्र बनाएंगे और अर्थ ये करेंगे दुर्वचन निमित्ते असी अजादेशो न भवति। जो दो कार्य प्राप्त हो रहे हैं ना, एक तो दुर्वचन और एक आतुलोपीटीचे, इधर देखो आतुलोपीटीचे भी प्राप्त होता है। इस स्थिति में आतुलोपीटीचे पाता है ना यहाँ, और लिटी धातु अभ्यास से दुर्वचन पाता है, ये दो कार्य प्राप्त होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं ये जो आका दुर्वचन निमित्तक अच के बर रहते अजादेश नहीं होता, अजादेश नहीं होगा। इतनी देर के लिए दुर्वचनेव कर्तव्य, दुर्वचन करने के लिए स्थानिवत नहीं होता, ये अभी नहीं है अपने पास। दुर्वचनेव कर्तव्य नहीं है, निषेध सूत्र बनाएंगे तो अर्थ ये निकलेगा दुर्वचन निमित्तक अच के प्रत्यय अजादेश नहीं होता। अर्थात दो कार्य प्राप्त हुए, यहाँ लिटी धातु अभ्यास दुर्वचन पाया, आतुलोपीटीचा पाया, तो कहा कि अजादेश नहीं होता। अजादेश नहीं होगा तो पहले दुर्वचन हो जाएगा, तो वो समस्या आगे दे ही रहे हैं। एवं अपि न जयते कियंतम असो कालम आदेशो न भवति, ये जो आदेश है ना, अभी ये नहीं है स्थानिवत न भवति, अब ये है आदेश नहीं होता। ये नहीं पता चलता है कि कितने समय आदेश नहीं होता, कितने समय ये आदेश नहीं होता, ये पता नहीं चल रहा ना। तो वो कह रहे हैं कितने समय आदेश नहीं होता ये पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए कह रहे हैं एवं तरी उभयम अनेन क्रियते प्रत्यस्य विशेष्यते और दुर्वचनम च चिकीर्षि तत्वे निर्दिश्यते। उभयम अनेन क्रियते, ये सूत्र दोनों काम कर रहा है। प्रत्यय भी दुर्वचन प्रत्यय विशेषित कर रहा है, तब तो ये अर्थ होगा दुर्वचन निमित्तक अच, दुर्वचन निमित्तक अच ऐसा अर्थ होगा। और दूसरी तरफ दुर्वचनेन प्रत्यय से आक्षिप्तत्वा तद विशेषणम दुर्वचनम, प्रत्यय का विशेषण है और अचित्य तस्य प्रत्यय से विशेषणम। दुर्वचनेन प्रत्यय से आक्षिप्तत्वात् प्रत्यय का विशेषण दुर्वचन है। दुर्वचन निमित्तक प्रत्यय का विशेषण क्या है? तद विशेषण दुर्वचन। दुर्वचन निमित्तक जो अचि इत्येतस्य तस्य, अचि इत्येतस्य तस्य, तस्य से प्रत्यय से ले या दुर्वचन से ले? तदादि अचि इत्येतस्य तस्य तदादिर विभवति। अचि इत्येतस्य प्रत्यय से आना चाहिए। दुर्वचन प्रत्यय से आक्षिप्तत्वात् तद विशेषणम, प्रत्यय का विशेषण दुर्वचन है। और अचि इत्येतस्य, और अचि ये भी उसका विशेषण है। और जैसा कहा है उसमें भी लग तो जाएगा वैसे, जैसे इन्होंने पूर्ण विराम आदि लगाए ना, दुर्वचनम अचि इत्येतस्य और अचि ये भी उसी प्रत्यय का विशेषण है ना। फिर इसको हटा देना चाहिए गुरुजी, एक द्विवचन के बाद जो और दी है ना, फिर ऐसे तद विशेषणम द्विवचनम अचित्येतच्च। अब फिर आपने जो कहा था वो तस्य तदादि विधि भवति, फिर उस अचि प्रत्यय का तदादि विधि अजादो प्रत्यय, आजादी अर्थ हो जाता है उसको जी। दुर्वचने प्रत्यय से आक्षिप्तत्वात् तद विशेषणम दुर्वचनम, तद विशेषणम किम विशेषणम? प्रत्यय विशेषणम दुर्वचनम अचि इत्येतस्य, और अचि ये भी प्रत्यय का विशेषण है। तस्य तदादिर विधिर भवति, उसको तदादि विधि हो जाती है। उसको मानी अच को, अचि इसमें तदादि विधि हो जाती है, तो आजादी अर्थ हो जाता है। यहाँ मध्यमणि न्याय से कोई ये समझे कि विशेष्यते जो क्रिया है ना, वो प्रत्यय और दुर्वचन दोनों के साथ जुड़ रही है। प्रत्ययस्य विशेष्यते दुर्वचनम च, ऐसा लग रहा है ना कि विशेष्यते प्रत्यय को भी, प्रत्यय से भी संबद्ध हो रहा है दुर्वचन से भी, तो ऐसा नहीं है।
उद्योत ने दिखाया कि ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है प्रत्यस्त विशेष्यते दुर्वचनम च चिकीर्षि तत्वे निर्दिश्यते। दुर्वचन भी किया जा रहा है, दुर्वचन चिकीर्षितत्वेन, दुर्वचन चिकीर्षि तत्वेन निर्दिश्यते। प्रत्यस्त विशेष्यते, प्रत्यय विशेषित किया जा रहा है, दुर्वचन निमित्तक प्रत्यय, और दुर्वचन माने प्रत्यस्त विशेष्यते, प्रत्यय को भी विशेषित कर रहे हैं, दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय, और दुर्वचनम से चिकीर्षा दुर्वचन कर्तव्य, ये जो बात है ये भी निर्दिष्ट हो रही है। कथम पुनरेक यत्न उभयम लभ्यम। हाँ पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? एक यत्न से दो बात कैसे बनेंगी? ये नागेश ने इसका अर्थ दिया है ना, जो मैं कह रहा था। देखिए एक बार 502 पृष्ठ पर अचि इत्येतच्च के बाद पूर्ण विराम नहीं लगाया, प्रतीक जो दिए है अचि इत्येतच्च तस्य इति, ऐसा दिया है ना। अचि इत्येतच्च तस्य विशेषणम इत्याकृष्यते, अचि इत्येतच्च तस्य विशेषणम इति आकृष्यते, ऐसा दिया है ना। अचि यह भी उसका विशेषण है, किसका? प्रत्यय का। और फिर तदादि विधिरित्यस्य तेन इति आदि, तदादि विधि जो है इसमें तेन आदि में पढ़िए। अचि इत्येतच्च तस्य, यहाँ पूर्ण विराम हो गया, तदादि विधिर्भवति, इसके आदि में तेन, तेन तदादि विधिर्भवति अजादो इति। तेन मानी हेतु में तृतीया, तेन इस कारण अजादि विधि हो जाती है। अचि को जब हम वो मानेंगे कि वो विशेषण हो रहा है तो यस्मिन विधि तदादवल ग्रहणे, इस परिभाषा से तदादि विधि हो जाती है। तो अर्थ ये बनेगा यस्मिन विधि तदादवल ग्रहणे से तदादि विधि हो जाएगी। तो अर्थ क्या बनेगा? दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय के पर रहते। वैसे काशिका में दुर्वचन निमित्त अचि दिया है, पर न्यासकार ने शायद वहाँ दुर्वचन निमित्त अजादि प्रत्यय ऐसा ही अर्थ कर दिया है। दुर्वचन निमित्त अचि दिया है काशिका में, और फिर वो व्याख्याकारों ने अचि का अर्थ अजादि कर दिया है। दुर्वचन निमित्त अजादि प्रत्यय परता, ऐसा अर्थ। द्वित्व निमित्त नागेश ने अर्थ करके दिखाया, द्वित्व निमित्त अजादि प्रत्यय निमित्तो अजादेशा स्थानीवत द्वित्व कर्तव्य। द्वित्व का निमित्त अजादि प्रत्यय निमित्तक अजादेश, द्वित्व का निमित्त जो अजादि प्रत्यय तन निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है द्वित्व करने में। ठीक है जी। दुर्वचन निमित्ते अचि स्थानीवत इति नौ स्थानीवत वचनम, दुर्वचन निमित्ते अचि स्थानीवत नौ स्थानीवत भाव वक्तव्य। अवनुनावई सती, अवचुक्षावई सती, अवनिनावई सती अनिष्ट रूप पाने लगेगा। यहाँ पर लिख सकते हो अवनिनावयिष्यति इति, अवनिनावयिष्यति इति अनिष्टम प्राप्नोति। अवनुनावयिष्यति ये दिया है ना, अवनिनावयिष्यति इति अनिष्टम, ऐसा अनिष्ट पाने लगता है। निनावयिष्यति इत्यनिष्टम, ऐसे लिख सकते हैं ना। एक ज्ञापक प्रस्तुत कर रहे हैं अभी आगे। ओ पिण जीसु वचनम ज्ञापकम नो स्थानीवत भावस्य। पहले वार्तिककार ने ये कहा दुर्वचन निमित्त अचि स्थानीवत नो स्थानीवत वचनम। दुर्वचन निमित्त कैसा कह दिया ना, अभी तक हमने अर्थ क्या देखा? दुर्वचन निमित्तक अच के परे रहते अजादेश, ऐसा देखा ना। दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय निमित्तक अजादेश, दुर्वचन का निमित्त जो अजादि प्रत्यय, तन निमित्तक जो अजादेश। दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय, अजादि प्रत्यय दुर्वचन है निमित्त जिसका। ये जो नागेश की पंक्ति है ना इधर वाम पक्ष में 502 पृष्ठ पर, दुर्वचन निमित्त, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। दुर्वचन का निमित्त अजादि प्रत्यय निमित्तो अजादेश, अजादि प्रत्यय निमित्त है जिसका ऐसा अजादेश। बहुव्री है ना, बाद में बहुव्री, पहले षष्ठी तत्पुरुष है। द्वित्व निमित्त ये तो षष्ठी समास, और अजादि प्रत्यय निमित्त है जिसका ऐसा। दुर्वचन का निमित्त
द्विवचन का निमित्त जो आजादी प्रत्यय, आजादी प्रत्यय निमित्त है। द्विवचन का निमित्त जो आजादी प्रत्यय और वह निमित्त है जिसका, ऐसा करेंगे कर्मधारय करके। द्विवचन का निमित्त षष्ठी समास, द्विवचन निमित्त और आजादी प्रत्यय इसमें करेंगे कर्मधारय। द्विवचन का निमित्त जो आजादी प्रत्यय और वह निमित्त है जिसका, ऐसा आजादेश। द्विवचन निमित्त आजादी प्रत्यय कर्मधारय और फिर बहुब्री। द्विवचन का निमित्त जो आजादी प्रत्यय वह निमित्त है जिसका, ऐसा जो आजादेश। द्विवचन निमित्ते अचि स्थानिवदिति चेत, देखिए औपसर्ग है, अव नौति, नु धातु का अदादिगण की धातु है नु, और नु स्तून 38 पर है। हाँ, दूसरे कॉलम में ना नु स्तमने, तो फिर उसका नुवती रूप बनेगा, उवंगादेश हो जाएगा श विकरण में, तो इसका तो नुवती रूप बनता है और अदादिगण वाले का नौती रूप बनता है। लुग विकर्ण धातु का नौती और श विकर्ण धातु का नुवती। अवनौती या अवनुवती, नु स्तुतो नु स्तवने, स्तुति करता है, स्तुति करवाता है। अब नुवंतम प्रेरयति, इसका तो नुवंतम रूप बनता है और इसका नु धातु का सत्री प्रत्यय में नुवंतम, नुवंतम यही बनेगा। नुवन नुवंतो नुवंत, नुवंतम नुवंतो नुवंत, नुवत, इसका भी नुवंतम ही बनेगा। अच्छिन्नु, ये नु को वंग हो रहा है, यहाँ भी वंग हो रहा है, अंत सत्री के पर रहते नुमागम हो गया, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धो, नुवंतम। अवनुवंतम प्रेरयति, तो अव उपसर्ग नु धातु, नु या नु रूप वही बनना है, आगे निच, और निच के पर रहते, निच का ई है, ये आजादी प्रत्यय तो है पर ये द्विवचन का निमित्त नहीं है, ऐसा कह रहे थे ना। द्विवचन का निमित्त जो आजादी प्रत्यय और वह निमित्त है जिस आजादेश का, आजादेश इस तरफ देख रहे हैं, नू को जो वृद्धि हुई है ये आजादेश है, और ये जो यवा यावा ये सब आजादेश है। नू को वृद्धि हुई, वृद्धि को आवादेश हो गया, और आगे सन ले आए इससे। अब नावई तुम इच्छति, सन प्रत्यय, इसके पर इसको हो गया आर्ध धातु का शेड वाला दे। अब नावई तुम इच्छति इडागम हो गया, तो ये धातु बन गई नावी। हाँ, इसके पर रहते ये बन गई धातु नावी। अब क्या किया हमने, सन्नि को दुर्वचन करने लगेंगे। सन्नि को दुर्वचन करते समय ये जो नी है, देखिए लोप नहीं होगा इसका, क्योंकि सेठ है धातु, ये सन प्रत्यय सेठ है, अनिडादि आर्ध धातुक नहीं है। तो सन्य को दुर्वचन करते समय प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है। इसने कहा दुर्वचन निमित्ते अचि अजादेश स्थानिवत भवति, नो स्थानिवत वचनम, नी के पर रहते स्थानिवत कहना चाहिए। यदि यहाँ स्थानिवत नहीं होगा, स्थानिवत नहीं होगा तो नाव नाव दुर्वचन होगा। अभ्यास कार्य कीजिए, अभ्यास कार्य करेंगे तो इसको हलादि शेषा ह्रस्वा दो काम करेंगे ना, तो न हो जाएगा सन्यता, सन के पर रहते आकार को ई हो जाएगा, निनावई सती, ऐसा अनिष्ट रूप बनेगा। इस ई को, निच का जो ई है इसको गुण होकर एचो यवा यावा, गुण होकर एच, इसको गुण होगा और एको आय होगा, बस इस तरह से इसको निनावैशति, ये इस ये में मिलेगा निनावैशति, ये अनिष्ट रूप है। तो इसको कह रहे हैं
दुर्वचन निमित्ते अचि स्थानिवत चेत नौ स्थानिवत वचनम, णी के पर रहते स्थानिवत कहना चाहिए। ये णी के पर रहते जो औ हुआ ना और आवादेश हुआ है, इसको स्थानिवत कहना चाहिए। यहाँ पर जो औ को आव, ये नीच के पर रहते ही तो हुआ है, स्थानिवत होगा तो फिर ये नौ, और वो द्विवचनेव कर्तव्य वो यहाँ पर भी लागू होता है, यहाँ पर भी लागू होगा। तो उत्तरखंड में फिर आवादेश हो गया, इसको आवादेश हो गया। अभ्यास में ह्रस्व लगाएंगे तो औ को ऊ हो जाएगा। तो अव नु नाव इस ई को सार्धातु अर्धातु गुण एचो एवायावा, इसको मूर्धन्य अव नु नावईश ऐसा बन जाएगा। उत्तराखंड में दोबारा सूत्र लगाते हैं, मतलब एचो या वाजावा, या फिर ऐसे उससे ही चल जाएगा काम जो बोलते हैं स्थानीय मत नहीं चर्चा हुई थी कल। नहीं मतलब ये तो निषेध कर रहा है ना, उत्तराखंड में निषेध कर देता है, तो उससे उस निषेध मात्र से ही नाव हो जाएगा, या फिर दोबारा एचो या वाजा लगाना पड़ता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, इसी का उत्तर मैंने दिया था जी। उधर जी नागेश जी वो कहते, वो जो यंग के ऊपर आपने बताया था ना, वो प्रदीप की बात थी, और नागेश जी ने ऊपर कहा था कि यंग ही नहीं होगा, नित्य होने से द्विवचन पहले हो जाएगा, तो समस्या नहीं आएगी। जो उत्तर पक्ष की बात कह रहे हैं ना, उधर 499 पृष्ठ पर ही कहा है, उसका यही अर्थ है। पद्मंजलि ने ये लिखा है साफ वहां पर कि इसका ये अर्थ नहीं है कि कृत्य दुर्वचने तदेव रूपम आपद्यते अपितु यत् प्राप्नोति तद भवति इत्येवं परम एतत्। काशिका में लिखा है, देखो काशिका पढ़ करके, काशिका में ये लिखा है दुर्वचन निमित्ते अचि अजादेश स्थानीय भवति दुर्वचने करते रूपादेशश्चयं नियत काल तेन कृते दुर्वचने पुनरादेश रूपम एव अवतिष्ठते। ये जो पंक्ति लिखी है ना, इसकी व्याख्या करते हुए पद्मंजलिकार ने कहा तेन कृते दुर्वचने पुनरादेश रूपम एव अवतिष्ठते। इसका अभिप्राय है कि यद प्राप्नोति तद भवति, वही नहीं आता है। दुर्वचन करने के लिए स्थानीयवत हुआ ना, तो दुर्वचन होते ही फिर इसके कथन सामर्थ्य से, जैसे इन्होंने कहा ना दुर्वचने कर्तव्य स्थानीयवत भवति, तो ये यहाँ ठहरेगा नहीं, जो प्राप्त है वो कार्य हो जाएगा। यदि ये नहीं कहते दुर्वचने कर्तव्य तो ये ठहर जाता। तो आप जो कह रहे हो ना जी, उसके अनुसार तो ये फिर सूत्र की क्या जरूरत है। आप ये कह रहे हो कि नी धातु है जैसे, और नी और आगे आतुस, तो यहाँ पर इयंगादेश नहीं होगा, ऐसा कह रहे हो? क्यों इयंगादेश क्यों नहीं होगा? नागेश जी कह रहे हैं अंतरंग, वो कह रहे हैं नित्य होने से पहले द्विवचन हो जाएगा। तो फिर तो सारी जगह करो जी। अंतरंग तो सब जगह ही है। मैं जी ये तो इनकी बता रहा था कि ये नागेश जी कह रहे हैं। कहाँ पर कह रहे हैं? 499 पृष्ठ पर। इसमें नाव में कैसे करोगे? नाव में? हाँ, नाव कर लेंगे बस। तो फिर तो अनिष्ट रूप बनेगा। कैसे अनिष्ट कहाँ बनेगा? निनावई क्षति बनेगा फिर। सूत्र ये ना बनाओ। नहीं, वो तो नवकृतम स्थानीयवत है ना, नवकृतम स्थानीय। पपतु कैसे बनाओ? रूप स्थानीयवत्व च निन्यतु पूर्वम यंगादेशे कृते स्थानीय रूपादिदेशात् नीनीति दुर्वचने एरनेका चेति यणा बाधितत्वात् पुनर्यंग न प्रवर्तते, ऐसे कहा ना। तो इसमें नागेश ने कहाँ कह दिया कि ये नहीं होता? जी 499 पृष्ठ पर जो ऊपर ही ऊपर है ना, नागेश आज ग्रहणम तू जाप कम इसके ऊपर, वार्तिक के ऊपर, न तो नित्य न तो नित्य। यद्यपि स्थानीयत्वे दुर्वचनम नित्यम तथापि यणपि नित्येति परत्वस्य स्यादिति इदम एव विप्रत्य भाष्य अभ्यास रूपम इत्येतावदेव उक्तम न तो निन्यतु इत्यादि यंगा उत्तरखंडे श्रवणम स्यादिति आपादितम तस्य अनित्यत्वेन। ये तो अलग संदर्भ की बात है, उसके साथ जोड़ दिया आपने। तथा पूर्वम धित्तस्य प्रवर्तेति। नित्य तो है द्विवचन, वो तो ठीक है, पर वो तो उस संदर्भ में पूर्व पक्ष के रूप में जो प्रस्तुत किया है ना, आदेशे स्थानीयवत अनुदेशा तद्वत दुर्वचन प्राप्नोति तत्र को दोष तत्र अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति। अभ्यास रूप सिद्ध नहीं होगा। चक्रतु चक्रु, फिर इसमें चक्रतु चक्रु में अभ्यास रूप नहीं सिद्ध होगा,
तो यद्यपि स्थानिवत्व यण युक्तस्यैव द्विर्वचनम् अनच्कत्वाद प्राप्तम् इति स्थानिवत्वात् यण युक्तस्यैव प्राप्नोति। यदि ये सूत्र रूपादिदेश ना हो और ये कार्यातिदेश हो, इस तरह की बात चल रही है। ये सूत्र यदि कार्यातिदेश होता है और रूपादिदेश नहीं होता, तब क्या होगा? यण युक्त को ही दुर्वचन पाएगा। तो फिर कह रहे हैं यद्यपि स्थानिवत्व, यद्यपि स्थानिवत करने से दुर्वचन नित्य हो जाता है, फिर यण भी तो नित्य है, तो परत्व से वही होने लगा। इदमेव अभिप्रेत अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति इत्येतावदेव उक्तम। इतना ही कहा, अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति, न कि साथ में ये भी कहा जो आप बोल रहे हो। इतना ही कहा कि अभ्यास रूप सिद्ध नहीं होता। कौन सा चक्र तो चक्रों में, ये नहीं कहा कि उत्तरखंड में श्रवण होने लगेगा यंग का, ऐसा नहीं कहा। तस्य अनित्यत्वेन, उसके अनित्य होने से, द्वित्वे कृते अनेकास्तु संपत्त्या यण अबाधेन यंगो अप्राप्त्या, उसकी यण के द्वारा बाधा होने से यंग तो प्राप्त ही नहीं होता। अनेकास्त संपत्त्या यणाबाधेन यंगो अप्राप्त्या। यणाबाधेन में यणा जो टिप्पणी दी है ना 4 नंबर, तो यणा और बाधेन वो होना चाहिए, अलग करके लिखना चाहिए। यणाबाधेन ऐसा लिखना था। ऐसा लिखना चाहिए, यहां बीच में ऐसे कर दो। मिला है? तो उत्तरखंड में श्रवण न तू एव व्यावर्त्यम उपलक्षणत्वेन दंडी कृष्णाद्युक्तम तस्य इयंगः तत इयंगः इति बोध्यमिति शेष। न तु निन्यतु इत्यादो इयंग उत्तरखंडे श्रवणम स्याद् इति आपादितम्। तस्य इयंगः अनित्यत्वेन ततः पूर्वम, इयंग से पहले ही द्वित्व हो जाएगा। इयंग के अनित्य होने से यंग से पूर्व द्वित्व हो जाएगा। ये बात ही अलग संदर्भ की है। हाँ जी, ये लिखा है पतंजलिकार ने, किंतरि उच्यते दुर्वचने पुनरादेश रूपम एव अवतिष्ठते। अत्र ही पुनः शब्दात् अवतिष्ठते इति वचनाच्च पूर्व कृतस्य एव आदेशस्य उन्मज्जनम एव उक्तम प्रतीयते इति। पूर्वकृत जो आदेश है ना, उसका ही उन्मज्जन हो जाना चाहिए। यहाँ उन्मज्जन माने डूब गया था फिर ऊपर आ गया। पूर्वकृतस्य आदेशस्य उन्मज्जनम प्रतीयते इति नायम अर्थ। कहते नहीं ये अर्थ नहीं है। अभी तो कृते दुर्वचने स्थानीय रूपम नावतिष्ठते यत् प्राप्तम तद भवति इत्येवं परमेतत्। तो जो प्राप्त होता है वो हो जाता है, स्थानीय रूप नहीं रहता है वो। स्थानीय रूपम नावतिष्ठते यत् प्राप्नोति तद भवति इत्येवं परमेतत्। जैसे हम कहते हैं ना, ये नी और आ गया तुस है, तो इयंग आदेश हो गया ना। दुर्वचन किया नीय, स्थानिवत करके दुर्वचन किया तो क्या स्थिति होगी? नी यत् प्राप्नोति तद भवति इत्येवं परम एतत्। नहीं तो उसी का उन्मज्जन करोगे तो यहाँ नी आएगा और निन्यतु रूप नहीं बनेगा, इसको ह्रस्व करेंगे। ये रूप इष्ट है और इसी का उन्मज्जन करोगे ना तो यहाँ पर नी आएगा। और जगह तो कोई दिक्कत नहीं आती, उन्मज्जन में भी इसी में आती दिक्कत। ऐसे उदाहरणों में ही आएगी कि नित्य होने से पहले दुर्वचन ही हो जाएगा। पहले दुर्वचन यदि कर लो तो ये दुर्वचन की कोई आवश्यकता ही नहीं इस सूत्र की, पूरे सूत्र की। हाँ, जैसे पपतु बनाते फिर कैसे हाँ, पहले दुर्वचन करो पापा। नहीं ऐसे कैसे करें जी, जहाँ पर सूत्र आप कह रहे हो ना कि इसको मैंने तो नित्य हेतु दिया ना बीच में। नित्य तो फिर सब जगह ही नित्य होगा। ये थोड़ी है कि एक जगह तो नित्य कहोगे दूसरी जगह नित्य। जो आप बात कह रहे हो तो सब जगह के लिए लागू होगी ना। सब जगह कैसे होगी गुरुजी? नित्य तो यहाँ तो करने के बाद तो यंग नहीं पाता, पर जैसे
उधर तो पपतु बनाते, उधर तो करने के बाद आ तो दो कार्य है ना। देखो जैसे ये है नी और अतुस, अब यहाँ दुर्वचन और यणादेश यंगादेश आदि की बात चल रही है। वो बात ही अलग जगह की है, वो जो बात लिखी है ना उन्होंने नागेश ने, वो तो अलग प्रसंग में लिखी है। और यहाँ पर भी कार्यातिदेश पक्ष उठा करके और उसमें जो अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति उस बात को लेकर के उन्होंने कुछ कहा है। यहाँ पर भी यणादेश नहीं होगा जी, सीधा यंग कर रहे हैं। इको यणादेश उसको बात कर यंगादेश, उसको बात कर एरन। यंगादेश अनेकाचंग नहीं है ना यहाँ पर। अच्छा, तो नीय अतुष, और अब इसको नी दुर्वचन, अब यत् प्राप्नोति तद भवति इत्येवं परम एतत्, ऐसा पद्मंजलि में लिखा है ना। जो प्राप्त होता है वो हो जाता है, ये नहीं कि उस पूर्व कृतस्य उन्मज्जनम भवति, पहले किया हुआ ही दोबारा आ जाता है, ऐसा नहीं कह रहे। यदि पूर्वकृत का उन्मज्जन हो जाए तो यहाँ पर नीय हो जाएगा, यहाँ नीय हो जाएगा, और नीय हो जाएगा तो फिर नहीं बन सकता है निन्यतु। इसमें गुरुजी पारिभाषिक में दिया है ये निन्यतु के बारे में कि भविष्य में अनेकाच होगा करके एर अनेकाचो पहले लगा देंगे, तो उसमें तो फिर बन सकता है निन्यतु के बारे में, और अन्य जगह तो फिर दोष नहीं आएगा तो उसको फिर उसी रूप कर सकते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर दुर्वचन जैसे हम यूँ कहते हैं ना कि दुर्वचन करने में स्थानीवत होता है, तो दुर्वचन करने तक तो होना चाहिए, दुर्वचन करने के बाद कुछ करवाओ जो कुछ करना है। दुर्वचन करने में स्थानीवत हो, दुर्वचन निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, दुर्वचन कर्तव्य, दुर्वचन करने तक तो करो स्थानीवत, दुर्वचन करने के बाद जो करना है करो, दुर्वचन करने के बाद जो कार्य पाते हैं उनको कर लो। अच्छा, अणौकृतम स्थानीवत भवति, ये जो है अणौकृतम स्थानीवत लगाएंगे ना, जब इन्हीं के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत हो जाता है तो ये रूप बन जाएगा हमारा, रस्वा से रस्व करेंगे, नूना वही सती बन जाएगा, ई को आए गुण होकर के अयादेश, अब नूना वही सती रूप बन जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया है इन्होंने टुक्षु शब्दे, दो उदाहरण दिए ना, अवचुक्षावई सती, टुक्षु शब्दे का दिया है, चिक्षावई सती अनिष्ट पाएगा, शब्द करवाता है, शब्द करवाने की इच्छा करता है, ऐसा अर्थ है इसका, निजंत से सनंत का रूप है। अब चुक्षावई सती न वक्तव्य। गुरुजी जो यंग है उसको अनित्य तो मान सकते हैं, यंग को नी अतुस अविद्वित्व करें तो फिर यंग नहीं प्राप्त होगा। नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा अभी कि आप लोग ये जो नी अतुस इस स्थिति में देख रहे हो या कुछ और अलग स्थिति में? इसी स्थिति में दो सूत्र को देखते हैं, एक यंग और एक दुर्वचन। तो फिर दुर्वचन की तो जरूरत नहीं है, यदि पहले किसी तरह से दुर्वचन हो जाए ना जी, पहले किसी तरह से, वो तो निषेध बनाते हैं, सूत्र को निषेध सूत्र बनाया तब जो है पहले दुर्वचन करते हैं। वो नहीं कह रहे हैं गुरुजी, हम तो एरोने काचो को भी देख रहे हैं, एरोने काचो को भी देख रहे हैं, उसके ध्यान एरोने काचो तो पाता ही नहीं यहाँ पर। हाँ नहीं पाता, किंतु दुर्वचन कर देते ही फिर यंग नहीं पाता है, एरोने काचो पा जाते हैं। हाँ तो दूसरे स्थान में ऐसी बात ये चल रही है कि यदि उत्तराखंड में वही पहले वाला रूप आ जाता है तो कैसे लगाएंगे घेरने का? उससे मैं अलग प्रश्न मेरा अपना जी, मैं ये कह रहा था कि नी अतुस इसी स्थिति में एक सूत्र तो है यंग का, उसकी प्राप्ति है, और यदि द्विवचन कर देते हैं तो एरण्य का जो संयोग पूर्वक से होता है उसकी प्राप्ति और नहीं होती, और नहीं करते हैं द्विवचन चीज तो यंग होता है। इसी दृष्टि से अनित्यता दिखाई जा सकती है या नहीं, ऐसे कह रहा था। ये यहाँ पर इको एंड पाया और सार धातु, ये क्या बोलते हैं, लिटी धातु न अभ्यास दुर्वचन पाया, ऐसे देख रहे हैं जी। और ऐसी स्थिति में यदि द्विवचन चीज लग जाता है तो फिर यंग आदेश प्राप्त नहीं होता है,
और नहीं लगता है तो यंग प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में ये अनित्यता को देख सकते हैं या नहीं? देखो, दो कार्य पाए, जी लेटी धातुर अभ्यास दुर्वचन पाया, इको एणची यणादेश पाया। परत्व से तो यणादेश होना चाहिए। जी फिर यणादेश को भी बात कर हेरने का जो संयोग पूर्व से पाया, हाँ जी। तो अब भी दो कार्य पा रहे हैं। एक तो लिटी धातु लेटी धातुर अभ्यास दुर्वचन और हेरने का जो संयोग पूर्व से। जी यदि लिटी धातुरण अभ्यास से लग जाता है तब यंग और नहीं पाएगा, क्योंकि अनेकाच लेटी धातुर अभ्यास से यदि लग जाए तो यंग और नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो न लक्षणांतरेण यस्य निमित्तम येन तदनित्यम भवति, चलता है ना। हाँ, यस्य च निमित्तम लक्षणांतरेण विहन्यते न तदनित्यम भवति। आप जो कह रहे हो हाँ जी, हाँ जी। कि यदि वो लक्षणांतर हो गया ये एरण्य का जो संयोग पूर्व से। केवल यंग ही उसके निमित्त को नष्ट नहीं कर रहा ना, जी दूसरा भी वो हो रहा है। और किसी का अनाश्रय आदि करके करना है तो फिर तो चलता ही है सब कुछ यहाँ। हाँ इसी परिभाषा का अनाश्रय करना और वो उसको सामने नहीं लाना है, और वो तो एक प्रकार का आग्रह है कि हम तो ऐसे ही करना है, हमें तो ऐसे ही चलना है। तो ऐसे भी तो नहीं लगेगा यंग, यद्यपि लक्षणांतर है ये तो ठीक है, किंतु लगेगा नहीं। इसी दृष्टि से क्या अनित्य नहीं मान सकते? लक न पाना इतना मात्र से अनित्यता नहीं, वो तो उसको अनाश्रय करेंगे तब तो ठीक है। आप जो कह रहे हो कि वो यस्य च निमित्तम लक्षणांतरेण को हम नहीं ले रहे बीच में, जी, फिर वो करने पर भी उसके दुर्वचन पाता है, न करने पर भी पाता है, और उसके भी करने पर भी पाता है, न करने पर भी पाता है। जी तो यूं कह रहे हो कि अब उसके करने पर तो दूसरा सूत्र पाने लगता है, वो नहीं पाता। वो तो सामान्य रूप से तो वो पाता है, पर उसको फिर दूसरा सूत्र बाद लेता है। हाँ जी, उसमें ऐसा नहीं है ना कि वो उसकी शर्त ही खत्म होगी, जी पर दूसरा अपवाद सूत्र आ जाता आ है। जाता है, इसी दृष्टि से नहीं पाता है। हम्म। तो इतने को अनित्य नहीं मानते हैं लक्षणांतर हो जाने से, या कभी कभी मानते हैं, ये कह रहा। नहीं, उसको यदि नित्य मान भी लें तो उससे तो क्या होना है। तो द्विर्वचन पहले हो जाएगा। और उस पक्ष में भी, निषेध सूत्र पक्ष में भी जी दो तरह का सूत्र बना है ना, एक तो अतिदेश, एक निषेध। अतिदेश में भी इस सूत्र का तात्पर्य है कि पहले परत्व से अलग अलग कार्य करवा रहे हैं और फिर ये सूत्र लगा रहे हैं परत्व को देख करके ना। वैसी स्थिति में ये कहा हो कि तस्या नित्यत्वेन ततः पूर्व नहीं, वो जो कहा है ना, वो तो मैंने निवेदन कर ही दिया कि वो जो बात कही है वो तो कार्यातिदेश पक्ष में विचार चल रहा था, उस संदर्भ में कहा। वो रूपातिदेश को आधार बना करके कही नहीं है। हाँ जी, कार्यातिदेश मानते हुए वो पंक्ति लिखी है। हाँ जी, कार्यातिदेश तो इस सूत्र में माननी नहीं है। हाँ वो तो एक बहुत ही अवान्तर बात अलग से, ये सूत्र को कार्यातिदेश मानेंगे तो अभ्यास रूप सिद्ध नहीं होगा। उस संदर्भ में एक कोई बात कह दी थी नागेश ने अपनी। कार्यातिदेश यदि मानेंगे तो कार्यातिदेश मानने से फिर ये कहा था अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति इदमेव विपरीत्य भाष्य अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति। माने यद्यपि स्थानीयत्व दुर्वचनम नित्यम, स्थानीयवत यदि कर दें तो दुर्वचन नित्य हो जाता है, फिर भी यण भी तो नित्य है। परत्वात् स स्यात्। चक्रतु के बारे में बात कही थी, हैं? चक्रतु के बारे में, क्री जमा अतुस, इस स्थिति में हम पहले क्या कार्य करें? तो परत्व से वो हो जाएगा इदमेव विपरीत भाष्य अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति इति एतावदेव उक्तम। इतना ही कहा, अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति, न तू, ये दूसरी बात नहीं कही वहां पर भाष्यकार ने। 4 नंबर टिप्पणी में उसमें लिख रहे हैं गुरुजी, द्वितीय कृते अनैकास्तु संपत्त्या यणाबाधेन यंगो अप्राप्त्या इति शेषा। वो तो मैं समझ रहा हूँ, ये सारी तो मैंने पढ़ी ना। ये यूं कह रहे हैं कि इस सूत्र को यदि कार्यातिदेश मानते हैं तो क्या दोष आता है? तो कहा अभ्यास रूप सिद्ध नहीं होगा, इतना ही कहा महाभाष्य में। साथ में ये जो है निन्यतु वाली बात नहीं कही, अभ्यास रूप सिद्ध नहीं होता, इतना मात्र कहा चक्रतु के लिए। निन्यतु वाली बात को नहीं उठाया भाष्यकार ने।
कि उत्तरखंड में श्रवणम स्यात् न्याय इत्येतस्य श्रवणम स्यात् एतन्नापादितम, ये दोष नहीं दिया। तस्य अनित्यत्वेन ततः पूर्वं द्वित्वस्य प्रवृत्ति, मतलब एक दोष दिया चक्रतु वाला, निन्यतु वाला दोष नहीं दिया भाष्यकार ने, यदि कार्यातिदेश मानते हैं तो। सूत्र को यदि कार्यातिदेश स्वीकार करते हैं तो एक दोष चक्रतु वाला तो दे दिया, पर निन्यतु वाले दोष को नहीं दिया कार्यातिदेश पक्ष में, ऐसे कहा। तो ये नव स्थानिवद वचनम, ये क्या कहना चाहिए? कहते न वक्तव्य ओपुयण जीसु वचनम ज्ञापकम नो स्थानिवद भावस्य। ओपुयण जीसु वचनम ज्ञापकम, ओपुयण जपरे सूत्र है ना, वो ज्ञापक है कि भवती णौ स्थानिवत, नी के परे स्थानिवत होता है, ये ज्ञापक बना दिया। कैसे ज्ञापक बनाया? नहीं णौ कृत स्थानिवत भावम अंतरेण, प्रदीप पढ़ सकते हो, पूयण जीसु सर्वेषु अवर्ण परेषु वर्णांतो अभ्यासो संभवती। ये जो इसमें सर्वेषु शब्द डाला ना, ये महत्वपूर्ण है। एक आधा तो मिल भी सकता है, पर सभी अवर्ण परक पवर्ग यण जकार के परे रहते वर्णांत अभ्यास हमको नहीं मिलेगा। ई अविसति, ये उदाहरण दिए ना जी, ई अविसति पी पविशते इत्यत्र एव अनेन स्थानिवत भावात। पू इति वर्ग ग्रहणात्, पू में वर्ग ग्रहण किया है, यण ये प्रत्याहार ग्रहण किया है, जय ग्रहणात् च ज्ञापकात् नौ कृत स्थानिवत भाव अनुमीयते। ओ पुयण जपरे सूत्र में ये कहा है, अवर्ण परक पवर्ग यण जकार परे रहते, अवर्ण परक पवर्ग यण जकार पर रहते वर्णांत अभ्यास को इकार आदेश होता है। अवर्ण परक पवर्ग यण जकार के पर रहते वर्णांत अभ्यास को इकार आदेश होता है, ऐसा कहा है ना, सन के पर रहते। तो ये स्थिति तब बनेगी जब स्थानिवत हो जाए, णी के पर रहते स्थानिवत हो जाए। ये णी कैसा है? णी प्रत्यय दुर्वचन का निमित्त नहीं है, दुर्वचन का निमित्त नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं कि दुर्वचन सूत्र तो दुर्वचन का निमित्त आजादी प्रत्यय परे रहते स्थानिवत करता है, और ये है णी प्रत्यय दुर्वचन का निमित्त नहीं है। णी का जो ई बचता है आजादी तो है, पर दुर्वचन का निमित्त नहीं है। ये समझ में है? जो ई है, णी का जो ई बचता है वो दुर्वचन का कारण नहीं है। णी को मानकर किसी सूत्र से दुर्वचन नहीं कहा, सन को मानकर कहा है, चंग को मानकर कहा है, लिट को मानकर कहा है, स्लू को मानकर कहा है। सन्य को सूत्र है ना दुर्वचन करने वाला, या फिर चंगी है, या फिर लिटि धातुर्नभ्यासस्य है। लिटि धातुर्नभ्यासस्य सन्यगो स्लौ चंगी, ये 5 स्थल ही हैं जहाँ दुर्वचन कहा है। नीच तो उसमें गिना है नहीं, 5 स्थल हैं वो। तो इसलिए कह रहे हैं कि णी के पर रहते भी कहो स्थानिवत का। तो उत्तर दिया कि कहने की जरूरत नहीं है, आचार्य का व्यवहार जतलाता है। आचार्य ने जो ओपुयण जपरे सूत्र बनाया उससे पता चलता है कि आचार्य देख रहे हैं स्थानिवत भाव, णी के पर रहते भी स्थानिवत भाव देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं कि यदि न देख रहे होते तो ये जो पवर्ग यण जकार के पर रहते वर्णांत अभ्यास की बात वो कर रहे हैं ना, तो वर्णांत अभ्यास मिलेगा ही नहीं बिना इसके स्थानिवत भाव के। यदि वो ना देख रहे होते तो उनका वो सूत्र व्यर्थ हो जाता है, अपना उनका सूत्र ही व्यर्थ हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी कि सूत्र ही व्यर्थ हो जाए। यदि स्थानिवत ना करें तो उनका पूरा सूत्र ही व्यर्थ हो रहा है। उसमें एक आधा अंश सार्थक हो भी जाए, पर पूरा का पूरा सूत्र सार्थक नहीं हो पा रहा। कितने स्थल हैं उस सूत्र के पता है? अवर्ण परक पवर्ग 5 अक्षर इनको पकड़ा है, यण 4 हैं, जकार 10 अक्षर हैं। अवर्ण परक पवर्ग यण और जकार ये 10 अक्षर हैं। तो अवर्ण परक एक आधा मिल भी जाए कहीं गुला भटका बिना दुर्वचन स्थानिवत भाव के मिल जाता है एक आध जगह। तो जैसे ये दिए प्रदीप ने, ई अविसति पी पविसते
ये दो उदाहरण मिल जाते हैं प और य का। देखिए पू और आगे सन और ईट आगम हो गया स्वी पुंग रंज शाम शनि, तो उससे जो है सन को ईट आगम हो जाता है और ईट होकर के क्यों ईट करना पड़ा उस चार धातु का शेड वाला देश, ये तो शेड धातु का कैसे हो जाएगा? किस कौन कौन नहीं जानते इस बात को, एक बार बताओ। हाँ, शनि ग्रह घोष लगेगा, उसमें उख की अनुवृत्ति है, बस इतनी बात है। तो देखिए यहाँ पर इसलिए अलग सूत्र बनाना पड़ा। इसमें पुंग हम शनि हो गया, श्री स्वरी यू ऋणु भर्ज यू आ गए ना, तो यू को ये इट आगम हो गया। अब यू को गुण हो गया यो और एचो यवा यावा है। अब ये दुर्वचन चिलक करके उसी तरह से यू को यव हो जाएगा। अवर्ण परक सन के पर रहते, अवर्ण परक पवर्ग यण जकार के पर रहते, सन के पर रहते अवर्ण परक वर्णांत अभ्यास को ई होता है, इकारादेश। तो ये इस तरह से हो गया ई। तो ये दो अक्षर तो मिल जाते हैं जी, बाकी कोई नहीं मिलेगा। पवर्ग में जैसे वो नहीं मिलेगा, बिना निजंत से सनंत में गए, निजंत से सनंत में गए हमको जकार वाला उदाहरण नहीं मिलेगा। और ये क्या है उयण जी, क्या क्या नहीं मिलेंगे, जय वाला भी नहीं मिलेगा। और प फ ब और ये यण में र का ल का ये सब उदाहरण नहीं मिलेंगे। अवर्ण परक र परे रहते वर्णांत अभ्यास, अवर्ण पूर्व परक ल वर्णांत अभ्यास, ये सारे चाहिए ना हमको जब इतना बड़ा सूत्र बनाया है। तो अवर्ण परक पवर्ग यण और जकार कहा, तो उसमें हमको ये मिलेंगे नहीं। केवल एक प और य का दो उदाहरण मिले, ये प और एक य। बाकी इसमें जो पवर्ग यण जकार कहा ना, पवर्ग यण और जकार, तो ये तो मिला ही नहीं, निजंत से मिलेगा। जैसे जू नीच सन को इटागम, फिर इसको नीच के पर रहते इसको वृद्धि एचो यवा यावा, और इसको सार धातु को गुण एचो यवा यावा। फिर ये नवकृतम स्थानिवत भवती, यहाँ पर लगने से यहाँ पर णी के परते किया हुआ सन्य को करेंगे ना, सनंत धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है। ये सनंत धातु है यहाँ तक, इसके प्रथम एकाच को दुर्वचन होगा तो प्रथम एकाच में ये णी के परते जो किया हुआ कार्य स्थानिवत हो जाएगा, तब जाकर के ये यहाँ पर अभ्यास में ऊ आ पाएगा हमारे को। जूजा वैस, अब वो सूत्र ये कह रहा है अ में तपर नहीं है, देख रहे हैं, अ में तपर नहीं, अवर्ण परक जकार परे हो तो वर्णांत अभ्यास को इकार आदेश हो जाता है। ठीक है जी, जी जा वही सती। और उदाहरण क्या क्या है कि हैं, नहीं वो तो सब बन जाते हैं इस सूत्र के। ओ पूर्ण ज परे, वो तो नौकृतम स्थानिवत बनने के बाद फिर वो निनावई सती आदि क्या है, नुनावई सती, विभावई सती है जो भय का उदाहरण, विभावई सती बन जाएगा। और विभावई सती, पिपावई सती, इयावई सती, रिरावई सती, देखो रे वाला नहीं मिलेगा। और लीलावई सती, लू धातु से लीलावई सती, ये लू को ई हो रहा है, लुलावई सती है। नवकृतम स्थानिवत से ही लीलावई सती और रिरावई सती, इयावई सती, जीजावई सती, और पू धातु से पीपावई सती
और विभावई सती। कोई यूं कह सकता है आपको कि ये विभावई सती तो हम ऐसे सन्यता से बना सकते हैं, क्या उत्तर दोगे? इस प्रश्न का जवाब दीजिए कोई, यदि आपको सूझ रहा है तो। मैं प्रश्न कर रहा हूं, कोई यूं कहे कि जी ये जो उदाहरण दिए हैं सूत्र के ओपीण जपरे के विभावई सती, ये तो हम भाव दुर्वचन कर लेंगे बिना स्थानीवत के ही, और सन्यता से ही कर देंगे विभावई सती, और लीलावई सती बनाया, यहाँ भी सन्यता से ही कर देंगे, लाव दुर्वचन कर देंगे, रीरावई सती, यहाँ भी राव दुर्वचन करके राव दुर्वचन करके अभ्यास में सन्यता ही कर देंगे, रीरावई सती। अभ्यास में आकार तो मिल ही जाता है ह्रस्व होकर के। आप यूं कहोगे यहाँ तो दीर्घ आकार है, हमने कहा राव दुर्वचन किया, ह्रस्व से ह्रस्व कर दिया, रीरावई सती, विभावई सती, पिपावई सती, पाव दुर्वचन कर दिया। दुर्वचन नहीं कर रहा हूं मैं, नौकृतम स्थानीवत नहीं लगा रहा, पिपावई सती पाव दुर्वचन कर दिया, ईयावई सती याव दुर्वचन कर दिया, रीरावई सती लीलावई सती। क्या उत्तर देंगे? जी हाँ, वही क्षति बनने लगेगा वो। हाँ, यदि इस प्रक्रिया से चलेंगे ना तो ये सब तो सिद्ध हो जाएंगे जो इसमें उदाहरण दिए हैं। प्रश्न ये था कि इसके उदाहरण है कैसे लाए, तो ये जो उदाहरण दिए हैं ना, ये सारे उदाहरण सन्यता से ही सिद्ध हो जाएंगे, ये सूत्र बनाने की क्या जरूरत है। ये जो पिपावई सती, विभावई सती आदि उदाहरण जो दिए गए हैं ना, और ये बस केवल इसके लिए बना लो, पिपावई सते ई अविशति, इन दो के लिए बना लो, बाकी तो पिपावई सती, विभावई सती, ईयावई सती, रीरावई सती, लीलावई सती, ये सारे के सारे उदाहरण सन्यता से सिद्ध हो जाएंगे। स्थानीवत नहीं करेंगे, स्थानीवत नहीं करेंगे, हम सीधा दुर्वचन करेंगे सन्य को, तो फिर क्या हानि होगी? तो ये उत्तर आएगा जो इन्होंने दिया कि ये तो बन जाएंगे, इनकी आपत्ति नहीं है। आपत्ति जो है दूसरे शब्द भी वैसे ही बनेंगे इसी शैली में, दूसरे शब्द भी इसी शैली में बनेंगे। क्या? जुहावई सती शब्द जिहावई सती बनेगा, और नुनावई सती निनावई सती बनेगा, और इसी तरह से, ठीक है, ये सारे गड़बड़ हो जाएंगे। जुहावई सती जिहावई सती बनेगा, और नुनावई सती निनावई सती बनेगा, और चुक्षावई सती का चिक्षावई सती बनेगा। ये सब कितने सारे प्रयोग ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक हो गया। यदि एतत् ज्ञाप्यते, अब कह रहे हैं यदि ये ज्ञापित करते हो, अचिकीर्त तत्रापि स्थानीय भाव प्राप्त होती, यहां भी प्राप्त होता है स्थानीय भाव। ये कर दिया ना नौकृतम स्थानीवत। अचिकीर्त जैसे क्रीत है और ये नीच है, ये चंग है, तय है, ये निर्निटी नीलोप चंगी दुर्वचन करने लगे, और ये नी के पर रहते ये हुआ है ना, यहाँ पर ये स्थिति आ गई ना, इसके पर रहते नौकृतम स्थानीवत भवती। जब चंगी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ भी स्थानीवत पाएगा, और पता है स्थानीवत हो जाए यहाँ पर नी के पर रहते स्थानीवत यदि हो जाए तो क्रीत क्रीत ये स्थिति आएगी। उत्तरखंड में तो ये, और पूर्व खंड में हलादि शेषा क्री को ह्रस्वा से ह्रस्व होगा, और उरत, और फिर हलादि शेषा, और चंग परक लघु दत्तक्षर पर रहते। अभ्यास में क्या पाएगा? संवत भाव और ईत्व नहीं पा सकता, क्योंकि लघु अक्षर परे नहीं है ना, तो रूप बनेगा अच कीर्तत, ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा यदि यहाँ भी नौकृतम स्थानीय लग जाए। अत्रा भी प्राप्त होती, ये कह रहे हैं। तुल्य जातीय से ज्ञापकम, उत्तर दे रहे हैं तुल्य जातीय का ज्ञापक है ये जो ज्ञापक है अवर्ण परक पवर्गीण जकार के स्थल होंगे ना, वहीं पर ये ज्ञापक बनेगा। ये ईवर्ण परक है, ये अवर्ण परक नहीं है, ये ईवर्ण परक है ना ये। ठीक है जी। तुल्य जातीय से ज्ञापकम, ईवर्ण परक की बात है। कश्च तुल्य जातीय यथा जाति का पूर्ण जया, जिस तरह का
पवर्ग यण और जय होता है, जिस तरह का पवर्ग यण और जकार होता है वहीं पर ये सूत्र लगेगा। यथा जाति का पवर्ग यण जया, यहाँ पवर्ग यण जी नहीं है ना, नहीं मतलब अवर्ण परक नहीं है, ईवर्ण परक है। जय तो कोई बात नहीं। यथा जाति का पूर्ण जय, कथन जाति का सहते अवर्ण परा, स्पष्ट हुआ। अवर्ण परक लेंगे, अवर्ण परत्व संपादक जो होगा आदेश स्थानी, अवर्ण परत्व संपादक जो आदेश का स्थानीय है वो तुल्य जातीय बनेगा। एवं कथम जगले मगले, अब कहते हैं अच्छा तो ये एक बात रह गई थी पीछे, जगले मगले की बात रह गई थी ना। हाँ, दुर्वचन निमित्त अची ऐसा अर्थ कर रहे थे तो जगले मामले में स्थानीवत पाएगा, दुर्वचन निमित्त अच को मानकर अजादेश। इसका समझ में आ गया, ये प्रकरण पूरा समझ में आ गया कि अचिकीर्तत का समाधान कैसे कर रहे हैं। तुल्य जातीय विषयक ज्ञापक है, अवर्ण परक लेंगे, ये वर्ण परक है। इसका रूप चाहते हैं अचिकीर्तत, स्थानीवत नहीं चाहते। कीर्त दुर्वचन होकर के। गुरुजी, हाँ, यहाँ तो ये पवर्गीय जकार भी नहीं है ना। नहीं, स्थानीवत हो जाए तो नवकृतम स्थानीवत बना दिया ना नियम, तो यदि स्थानीवत हो जाए तो कीर्त दुर्वचन होने लगेगा। नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्रीत होने लगेगा, कीर्त चाहिए जी। तो इन्होंने कहा कि तुल्य जातीय में है ज्ञापक, तुल्य जातीय का ज्ञापक होता है अवर्ण परक, जहां आदेश के स्थानीय जो है ना, आदेश उसके जो स्थानीय हैं अवर्ण परक, वो अवर्ण परक मिलने चाहिए। अवर्ण परत्व संपादक आदेश स्थानीय ना, अवर्ण परत्व संपादक आदेश स्थानित्वेन तुल्यता। 503 पृष्ठ पर उद्योत में ऊपर अवर्ण परा पर लिखा है ना। जैसे हम ये देख रहे हैं ना, इसके आदेश के स्थानीय अवर्ण परत्व संपादक होने चाहिए। कैसे देखोगे, जो इस सूत्र के उदाहरण हैं, पीपावई सती आदि, पीपावई सती आदि है ना, जो ये देखिए यहाँ पर ये अवर्ण परक पवर्ग है। अचिकीर्तत में तो इवर्ण परक है स्थिति। ये जो स्थिति है, इन्होंने ये कहा था ना कि क्रीत है और ये नीच है, तो उर्ण रीति धातु हो गया, तो बोले कि यहाँ भी नीच को मान करके जैसे ही चंग को णी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीयत हो जाएगा। चंगी सूत्र से जब दुर्वचन करने लगेंगे तो बोले यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं होगा? अवर्ण परक पवर्गीयण जकार ऐसा कहा जा रहा है। जैसे ये वाला स्थल है, इसका पू और सन इट और ये नीच है। नीच के पर रहते पू को वृद्धि पौ पाव, ये स्थिति है ना, सन्य को दुर्वचन बनेगा, तो ये अवर्ण परक पवर्ग मिल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा नवकृतम स्थानीवत भवती। ये विशेष अपेक्ष ज्ञापक हो ना, है विशेष अपेक्ष इसी सूत्र के लिए होगा, और पूर्ण जपर के लिए सूत्र में आज अपरे का है ना, ज्ञापक तुल्य जातीय की दृष्टि से होते हैं, तुल्य जातीयता को सामने रखते हुए ज्ञापक होते हैं। तुल्य जातीय से ज्ञापकम, यहाँ तो पवर्ग आदि भी नहीं मिल नियम भी तुल्य जातीय में लगते हैं और ज्ञापक भी तुल्य जातीय में लगते हैं। ये दो बातें व्याकरण में आपको ध्यान देनी चाहिए। ज्ञापक भी तुल्य जातीय सापेक्ष होते हैं और नियम भी। नियम सूत्रों में भी ये पंक्ति लिखी मिलती है, तुल्य जातीय से नियमा, और ज्ञापक के विषय में भी ये पंक्ति लिखी मिलेगी, तुल्य जातीय से ज्ञापकम। ये मेरे को अभी समझ में नहीं आई, आप बताओ तीर्थराम जी, ये क्या कह रहे हैं? अवर्ण परत्व संपादक आदेश स्थानीन एवं च अवर्ण परत्व संपादक आदेश स्थानित्वेन तुल्यता। आदेश स्थानित्वेन, अवर्ण परत्व संपादक जो आदेश का स्थानीय है, अवर्ण परत्व संपादक जो आदेश है उसका स्थानीय
स्थानीवत भाव, ऐसे कह रहे हैं क्या? अवर्ण परत्व संपादक, ये अवर्ण परत्व संपादक है आदेश, और उसका स्थानी को नवकृतम स्थानीवत भवति। वो स्थानी, वो जो आदेश है वही स्थानीवत होता है, वही स्थानीवत होता है जहां अवर्ण परत्व संपादक आदेश होता है। क्यों जी? ऐसे है ना, अवर्ण परत्व संपादक जो आदेश होता है वहां स्थानीवत होता है। ये जो अचिकीर्तत उदाहरण है, ये जो आदेश है क्री के री को इर, ये अवर्ण परत्व संपादक आदेश नहीं है। अवर्ण परत्व संपादक जो आदेश है उसका स्थानी को ही, उसके स्थानी को ही यहाँ पर नवकृतम स्थानीवत का विषय बना रहे हैं। नवकृतम स्थानीवत इस ज्ञापक का विषय वो स्थानी बनेगा जो अवर्ण परत्व संपादक जो आदेश है वो जो स्थानी है उसी को पकड़ेंगे, इस नवकृतम स्थानीवत ज्ञापक का विषय। अवर्ण परत्व संपादक जो आदेश है उसका जो स्थानी है वहीं ये ज्ञापक का विषय बनेगा। ठीक है। जगले मामले एक पीछे मैंने समाधान कर दिया था अपनी तरफ से, पर भाष्यकार की तरफ से नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं कि कथम जगले मगले ग्लई धातु है जैसे, और ये लिट और लिट के स्थान में तय और तय को एश होता है, तो द्विवचन निमित्तक आजादी, द्विवचन निमित्तक अच है, इसको मान करके इस ग्लई को गला हुआ, और अब यहाँ पर दुर्वचन लगाएंगे दुर्वचन करने के लिए, तो ग्लई ग्लई दुर्वचन होगा, ग्लई ग्लई दुर्वचन होगा। और उत्तरखंड में ये आकारादेश और लोप आदि होकर के जिगले रूप बनेगा। सूत्र का जैसा अर्थ किया है जिगले रूप बनेगा। तो कहते हैं नैमित्तिकम आत्मम सिटी तो प्रतिषेधा, उस सूत्र का जो अर्थ है आदेश उपदेश शिति, वो आत्व अनैमित्तिक होता है। अशिति प्रसज्ज प्रतिषेध है, परिउदास नहीं है। अनैमित्तिक आत्व होता है, पूर्व पहले ही हो जाता है, दुर्वचन निमित्त आजादी की अपेक्षा ही नहीं करता है, वो पहले ही हो जाएगा। तो फिर ये सूत्र का विषय ही नहीं बनेगा दुर्वचनेची का। दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय को मानकर आजादेश होना चाहिए ना, आजादेश यहाँ तो पहले हो चुका है, तो इसलिए ये विषय नहीं बनेगा। कहानी पुनरस योग से प्रयोजनानी, इस सूत्र के प्रयोजन कौन कौन से हैं? अन्यथा सिद्ध मान करके प्रश्न कर रहे हैं। इस सूत्र के प्रयोजनों को अन्यथा सिद्ध देखते हुए प्रश्न कर रहे हैं। इस सूत्र के प्रयोजन कौन कौन से हैं? 4 प्रयोजन दिए हैं जी। ये उद्योत ने जो हवावा मास्च दे करके क्या कहना चाहते हैं? क्या, कहाँ पर? ये अनैमित्तिकम आत्वम के नीचे उद्योत ने जो लिखा है, अतएव वावामश्च विहेय क बादनार्थम पुनरण विधानम चरितार्थम इति पर्युदास पक्षेपि अदोषम आदेश इत्यत्र भाष्यकारो वक्ष्यति। कहते हैं ये तो अनैमित्तिक आत्व है, शित में प्रतिषेध है, अतएव इसी कारण भावामश्च सूत्र है ना जी, तो वहां भे धातु है, उसको कै बाधन के लिए पुनरण विधान चरितार्थ होता है। भे धातु एजंत है और उससे कै बांधने के लिए कै प्रत्यय आतोनुसर्गे कै होता है, आतोनुसर्गे भे और वे धातु भावामश्च सूत्र में ये कहा है भे और वे। अनैमित्तिक जब आत्व होता है तो ये धातुएं क्या बन जाएंगी? ये ऐसी बन जाएंगी ना जब अनैमित्तिक है, बिना प्रत्यय के पर रहते ही पहले याद तो हो जाएगा, तो भा और वाह हो जाएगी। तो भावामश्च वे धातु से भावामश्च सूत्र क्या करता है पता है ना? अण करता है, अण कर्मण्यण, कर्मण्यण करता है। तो वो अण विधान कै बाधन के लिए अण विधान चरितार्थ हो जाएगा। ये कै प्राप्त होता था, यहाँ आकारांत मान करके कै प्राप्त होता था। तो बोले कि कै प्राप्त कैसे होता था? अनैमित्तिक आत्व जब मानेंगे ना, तो चाहे प्रसज्ज प्रतिषेध हो चाहे परिदास प्रतिषेध हो,
आत्व को अनैमित्तिक मानेंगे तब ये वाहवामश्च सूत्र का कैवादन के लिए पुनः अण विधान चरितार्थ होगा। परिदास पक्ष में भी कोई दोष नहीं है, ऐसा आदेश उपदेश स्थिति सूत्र पर भाष्यकार स्वयं अपना महता कंठेन वक्षति एतत्, वो भाष्यकार स्वयं आगे चल करके ये कहेंगे। 502 पृष्ठ में जो ओह पुण्य परे वाला जो बताया था, उसमें ननु च णो इति नास्ति तत् कथम तत्र एव स्थानीयत्व अनुमानम, ये वाला कैसे सिद्ध करें? 502 में ओह पुण्य परे वाले में प्रदीप णौ इति नास्ति, णौ तो वहां है ही नहीं ओह पुण्य परे में, तो कैसे वहां स्थानीयत्व का अनुमान? न तो निनवनी सती दिदवनी सती इत्यादि में भी नौ तो वहां है ही नहीं, इनमें क्यों नहीं करते? ये निनवनी सती दिदवनी सती इत्यादि में क्यों नहीं करते? नवनी तुम इच्छति, नवन दवन ऐसे शब्द बना लिए, नवन से सुबातना क्यच नवनीय बना लिया और फिर सन ले आए, ऐसे ही दवन शब्द से दवनीय ले आए। ठीक है, देखिए नवन और ये क्यच के पर ई हो गया, ठीक है, और आगे सन ईटागम, सन्य को दुर्वचन करेंगे ना तो करें यहां पर भी तो नवनी सती, यहां पर भी तो हमको मिलता है ये जो आजादी प्रत्यय है अन, नु को नव बना है, नु धातु को, ये जो है नु धातु को नव बना है, कैसे बना? अन के पर रहते, अन के पर रहते, यहां भी तो स्थानीवत की बात णौ में सीमित क्यों कर दी? यहां पर भी तो है, कोई भी आजादी प्रत्यय ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे अर्थ क्यों कर दिया कि आजादी प्रत्यय के पर नी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत हो जाता है? सामान्य रखना चाहिए था, नी तो है ही नहीं, पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो नीनवनी सती यहाँ पर भी नू को लाना चाहिए था स्थानीवत, तो उसको कह रहे हैं नई तदस्ति ए न व्यवधानम तेन व्यभिते भी एकेनेव प्रत्येन तत्र व्यवधान आश्रयणात् नेरेव केवलस्य व्यवधायक संभवात्। ए न व्यवधानम तेन व्यभिते भी एक नियम है कि जहां अवश्य व्यवधान हो तो एक का व्यवधान सहन किया जाता है, तो यहां दो प्रत्यय इकट्ठे हो गए, अन प्रत्यय और ये क्यच प्रत्यय, तो एक जो नी है ना वो स्थली पकड़ा इन्होंने भाष्यकार ने। ए ना व्यवधानम न्याय से दो प्रत्ययों का व्यवधान नहीं सहन किया जाएगा, एक का ही व्यवधान सहन किया जाएगा। ठीक है, इस सूत्र में परस्मिन आ रहा है द्वित्व निमित्तक आजादी प्रत्यय के परे रहते प्रत्यांतर से अव्यवहित परे रहते जो आजादेश है वो स्थानीवत होता है, तो जो अवश्य व्यवधान है एक प्रत्यय का व्यवधान लेंगे, कई प्रत्ययों का नहीं लेंगे, और वो नी ही संभव है। हाँ स्वामी जी, आपका वह समाधान वाहवामश्च जो सूत्र है ना, तीसरे अध्याय के पहला पाद देखिए, तीसरे अध्याय का दूसरा पाद देखिए, वो शुरू में ही जो है वो जो स्थल है ना वो हमें सामने रहना चाहिए, तब ज्यादा अच्छा समझ में आता है। कर्मण्यन वाहवामश्च आत्मसर्गे का ये सूत्र है ना, अब वाहवामश्च वेश प्रधान शब्द से वे तंतु संताने अण प्रत्यय होता है, आत्मसर्गे से क होता है, तो कह रहे हैं कि ये जो क को बांधने के लिए वाहवामश्च बनाया है, आत्मसर्गे क सूत्र को बांधने के लिए वाहवामश्च बनाया है, तो इसको बांधने के लिए कब बनेगा? जब उपदेश में ही आत्म हो जाएगा, तभी आकारांत धातु बनेगी, आत्मसर्गे क की प्राप्ति होगी, उसको बांधने के लिए अण विधान चरितार्थ हो पाएगा। कर्मण्यन कहा, कर्म पद रहते अण होता है, फिर बोल दिया कि कर्म पद रहते वाह मां से भी अण होता है, तो क्यों किया ये? तो बोले कि अगले सूत्र से कह पाता था, तो बोले अगले सूत्र से कह कैसे पाएगा, वो तो वाह भे वे धातु हैं, ये धातुएं तो आकारांत हैं ही नहीं। बोले आकारांत हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी? बिना ही प्रत्यय आए कैसे हो जाएंगी? उपदेश अवस्था में हो जाएंगे, एनामेटिक ऐसे कह रहे हैं। हाँ, ये जो ज्ञापक बना रहे हैं, ये एक बार बताइए कैसे ज्ञापक निकल रहा है? वो पूर्ण जपरे जी, अवर्ण परक पवर्गीण जकार मिलेगा नहीं,
अवर्ण परक पवर्ग यण जकार सूत्र व्यर्थ हो रहा है। सारे वर्ण एक केवल प और य अवर्ण परक माने पू धातु और यू, ये पविशते पू का रूप है ना, ये केवल बिना अणवकृतम स्थानीवत नियम को लगाए तो केवल पू और यू धातु ही मिलती है। ओ पूर्ण जपरे सूत्र का विषय केवल ये दो धातुएं बनती हैं, बाकी तो बन ही नहीं रही, सूत्र का विषय नहीं बन रहा पूरा। मानी इसमें जो इतने वर्ण डाले हैं ना, वर्ण परक पवर्ग यण जकार, ये बिना अणवकृतम स्थानीवत के, और इन्होंने ओकेश्वर जी ने पूछा, वो ये पूछा कि ये बन सकता है ना दूसरी जगह भी तो बन सकता है, केवल णी को बीच में ला करके क्यों कैसे कह रहे हैं, केवल णी को पकड़ करके कैसे कह रहे हैं। तो उसका उत्तर दिया कि वो ए ना व्यवधानम वाली बात कह दी उन्होंने, तो अवश्य व्यवधान होता है, एक ही प्रत्यय का व्यवधान सहन होता है, कहीं एक वर्ण का कहीं एक प्रत्यय के, यहाँ एक प्रत्यय की बात है। सन के पर रहते बीच में एक प्रत्यय का व्यवधान मान करके दो प्रत्यय नहीं, ये इनकी बात का उत्तर बता रहा हूं। दो प्रत्यय हो रहे थे वहां, दिदवनी सती जी नी नवनी सती, दो प्रत्यय इकट्ठे हो रहे हैं वहां, एक ल्युट प्रत्यय दू धातु नु धातु से ल्युट प्रत्यय क्यच प्रत्यय। तो ये जो सूत्र है ओ पूर्ण जपर, यहाँ नीच तो नहीं पड़ा है जी, पर फिर भी नीच को ही ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, नीच में ही ऐसी स्थिति, एक प्रत्यय यदि देख करके सन के और नीच के बीच, इन धातुओं के बीच में सन इधर और इधर जो है नीच, और इधर ये धातुएं हैं जैसे बहुत सारी दी है ना, भू धातु है और जू धातु है और क्या क्या है, इसकी जो धातुएं हैं ना सारे सूत्र के उदाहरण, विभावई सती, जुजावई जिजावई सती, लीलावई सती, लू धातु है, ये केवल सारी धातुएं हमको इसके बिना नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ तो पवर्ग अवर्ण परक पवर्ग मिल गया, अवर्ण परक यकार मिल गया, पर पवर्ग में प मिल गया, प फ ब, ऐसे ही फ भी नहीं मिलेगा, ब भी, ये सब निच के कारण से ही मिल सकते हैं, निच के कारण से ही ये अभ्यास में अवर्ण परक वर्णांतता बनेगी। वहां पर वो पुयन जपरे में निच नहीं है ना जी, निच नहीं है, निच नहीं है, पर उसकी शर्त यह है कि अवर्ण परक पवर्ग यण जकार परे रहते वर्णांत अभ्यास को ई होता है जी। तो ये सारी शर्त तब घटती हैं जब नीच बीच में आ जाए। उस सूत्र की जो शर्त है वो तब घटती है जब बीच में नीच आ जाए, सन के और धातु के बीच में नीच आ जाए, तब उसकी शर्त घट पाएंगी। वो जो कह रहा है वो बात घटेगी नहीं, सीधा सीधा बिना नीच के लाए और आप घटा नहीं सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि सन के पर रहते वर्णांत अभ्यास को ई हो जाता है। केवल मात्र दो उदाहरण मिलेंगे वर्णांत अभ्यास के, सन के पर रहते ये वाला पू और यू का जी। और बाकी जो ये रू धातु है, लू धातु है और भू धातु है, इनमें तो घटेगा नहीं। उनमें निच होता है नहीं, निच तो सभी धातुओं से हो सकता है जी और निजंत से सन भी सभी धातुओं में आ सकता है, जी। निच सन आ सकता है। तो ये यूं कह रहे हैं कि ये जो वर्णांत अभ्यास को ई कर रहे हैं, ये वर्णांत अभ्यास हमको कैसे मिलेगा ये विचार कर रहे हैं। बोले तभी मिलेगा जब स्थानीवत कर दें, क्योंकि पहले णिच के पर रहते देखेंगे तो पहले उसको वृद्धि हो जाएगी या गुण होगा, वृद्धि होगी, आवादेश होगा, वृद्धि होगी, आवादेश होगा, तो वो स्थानीवत के बिना वर्णांत अभ्यास हमको नहीं मिलेगा। दुर्वचन आदि करते हैं ना जब, तो पहले वृद्धि होती है, अभी देख ही रहे थे लिटि धातुर्न अभ्यास, सन्य घोषलव चंगी आदि सूत्रों से दुर्वचन भी पाए और परत्व से कोई दूसरा कार्य पाए, तो पहले
आगे वाले कार्य हो जाते हैं। तो यदि हम वृद्धि पहले कर देते हैं, सभी धातुएं वर्णांत धातुओं को पकड़ करके, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐसी कोई चक्कर नहीं, नीच के पर रहते वृद्धि पहले होगी दुर्वचन को बाध कर, और वृद्धि पहले होगी तो उसके स्थान में आदेश हो जाएगा, और आदेश हो जाएगा तो पूर्व में फिर वर्णांत अभ्यास नहीं मिलेगा, उसको दुर्वचन करेंगे ना। जैसे लू को इन धातुओं को नीच के पर रहते वृद्धि हो जाएगी ना, फिर उसको एचो यवा यावा भी हो जाएगा, फिर सन्य को दुर्वचन करोगे तो जाव जाव दुर्वचन होगा, लाव लाव होगा, भाव भाव होगा। वर्णांत अभ्यास हमको नहीं मिल रहा है, सूत्र व्यर्थ हो रहा है। वर्णांत अभ्यास जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये सूत्र कैसे लगे। वर्णांत अभ्यास तो एक ही रास्ता है वर्णांत अभ्यास बनाने का, कि स्थानीवत हो जाए। तो आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि स्थानीवत होता है। यदि ऐसा ना देखें कि स्थानीवत होता है, ऐसा न देखें, तो वर्णांत अभ्यास नहीं मिलेगा, बस सीधा भू धातु को भाव भाव दुर्वचन हो पाएगा। यदि यहाँ स्थानीवत ना करो, देखिए नीच के पर रहते, आप यूं कहो कि पहले ही दुर्वचन करेंगे, ऐसी कोई उपाय नहीं हमारे पास, पहले दुर्वचन कर लें, हमारे हाथ में नहीं है ना। नियम बना दिए कि ऐसे ऐसे, तुम्हें जज को नियम दे दिए बनाकर विधान के संविधान के कि ऐसे ऐसे निर्णय करने हैं, तो उसके हाथ में नहीं है ना, तो उसके कानून जो उसके सामने है उसके अनुसार निर्णय करेगा वो। तो हमारे सामने पाणिनि ने नियम बना दिए कि ऐसे ऐसे तुम्हें सूत्र लगाने हैं, तुम अपनी मर्जी से नहीं। यहाँ पर जैसे तुम सन को देखो और ये भू को देखो, अपनी मर्जी से दुर्वचन नहीं कर सकते। भू को विधान दे दिया, विधान के तहत तुम्हें चलना पड़ेगा। विधान अष्टाध्यायी विधान है, तो विधान के तहत चलना पड़ेगा। तो देखा तो यहाँ तो नीच के पर तो पहले वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो भाव बनेगा, एचो यवायावा भी होगा, भाव बनेगा, यहाँ भी जाव बनेगा, यहाँ लाव बनेगा, और फिर उसको दुर्वचन करो। दुर्वचन करोगे तो लाव लाव, जाव जाव, भाव भाव, अभ्यास में वो तो मिला ही नहीं, तो सूत्र व्यर्थ हो गया। वर्णांत अभ्यास जब मिल ही नहीं रहा है तो सूत्र क्या काम करे। इसका मतलब आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पर स्थानीवत हो जाता है। जो आपने ये किया है ना, भाव जाव लाव बनाया, राव बनाया, रू धातु से, रू धातु से राव बनाया, ये सब स्थानीवत हो जाते हैं, ये सब स्थानीवत हो जाते हैं, ऐसा आचार्य देख रहे हैं। तब जाकर के ये सूत्र सार्थक होगा, नहीं तो सूत्र व्यर्थ हो रहा है। बड़ी बड़ी भारी समस्या आ गई कि सूत्र व्यर्थ हो रहा है। सूत्र जो है, सूत्र कह रहा है वर्णांत अभ्यास को ई होता है, और यह जो है वर्णांत अभ्यास मिलेगा नहीं, क्योंकि नीच के पर रहते दुर्वचन पहले हो नहीं सकता है, पहले वृद्धि होगी, आवादेश होगा, और फिर उसको दुर्वचन करेंगे। बिना स्थानीवत के दुर्वचन करो, क्या बनेगा, अभ्यास में क्या स्थिति बनेगी। बिना स्थानीवत के दुर्वचन करते हैं तो राव राव, भाव भाव, जाव जाव, लाव लाव, अभ्यास में ऊ मिलेगा ही नहीं। फिर जो ऐसा कहा कि वर्णांत अभ्यास को ई होता है, इसका तात्पर्य क्या निकला। तात्पर्य ये निकला कि पहले ये जैसे ही ये दुर्वचन करने लगो ना, तो ये जो कार्य किए हैं सब स्थानीवत कर लो, ये तात्पर्य निकला। तृणो कृतम स्थानीवत भवति का ये मतलब है। अब इन्होंने पूछा कौन से प्रयोजन है इस सूत्र के। पूर्व विप्रसेद से भी तो ये जो अवर्ण पराहा कहा, इसमें पूयण जय का ये विशेषण था, केवल इतना ही आचार्य कह रहे हैं कि अवर्ण पराहा, इसका मतलब केवल अवर्ण पर हो जाए तो वो स्थानीवत हो जाएगा, और पूयण ज उसके पहले हो या न हो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो मिलेगा नहीं ना जी, मिल सकता है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सुसावयिष्यति आदि में सकार आ गया तो वहाँ तो अवर्ण परक है, इसलिए स्थानीवत हुआ, ऐसे कह सकते हैं। नहीं, अवर्ण परक तो सभी जगह देखेंगे। हाँ, अवर्ण पर ही यहाँ विशेषण मात्र को ही लेकर के कह रहे हैं, उसके विशेष्य को तो उठाया नहीं। तब अवर्ण परक इतने यदि मिल गया तो चाहे वो पूयण ज हो या न हो, स्थानीवत होना चाहिए। हाँ जी, तब सुषावयिष्यति में नहीं, वो तो ज्ञापक तो
स्वार्थ में चरितार्थ तो तब होगा जब पूयण जी होंगे नहीं, और सूत्र वहाँ बोले, और अन्यत्र फल उसके वो यहाँ होंगे तो जो। सूत्र की बात हम नहीं कह रहे ना गुरुजी, हम तो णौकृतम स्थानीवत से चल रहे हैं। णौकृतम नौकृतम तो उसी के साथ है ना, वो तो केवल अवर्ण परा से ही जुड़ गया, पूयण जय से नहीं जुड़ा। ठीक है। तो क्या सूत्र के प्रयोजन है? पपतु पपु, तस्थतु तस्थु, जगमतु जगमु, आटिटत आशीषत, चक्रतु चक्रु, ये उदाहरण है सारे। ये जोड़े जोड़े में उदाहरण दिए हैं। पपतु पपु एक उदाहरण, तस्थुतु तस्थु एक उदाहरण, जगमतु जगमु एक उदाहरण, 3, आटिटत आशीषत चौथा उदाहरण है, चक्रतु चक्रु पांचवा उदाहरण है। 5 उदाहरण दिए ना, आलोप, उपदालोप, नीलोप, आलोप, अच्छा पपदु पपु तस्थतु तस्थु तो एक हैं। ये 4 उदाहरण एक ही हैं, माने आकार लोप के हैं ये 4 उदाहरण, ये 2 नहीं है, एक ही है। पपतु पपु इस धातु भेद से उदाहरण भेद नहीं होगा, कार्य तो एक ही है ना। आतो लोप इटी से एक ही कार्य हो रहा है चारों उदाहरणों में, तो इसलिए 4 उदाहरण दे रहे हैं। जगमतु जगमु और आटिटत, इन सब में आलोप, उपदालोप, णीलोप, यणादेशेषु कृतेषु अनस्कत्वात् दुर्वचनं न प्राप्नोति, स्थानीयोद्भवात् भवति। जैसे पा अतुस, इस पा को आलोप, इस सूत्र का प्रयोजन दे रहे हैं कि आलोप, यहां पर आलोप हो गया। पपतु पपु आदि में आकार का लोप होता है, तस्थतु तस्थु में, तो अनस्कत्वात् दुर्वचनं न प्राप्नोति, अच रहित हो गया ना। दुर्वचन एकाचो द्वे प्रथम से होता है। और दूसरा उदाहरण है जगमतु जगमु, गम धातु अतुस, गम अंजन खन घसाम लोपा किंगत्यनगी, असंयोगा लिट कित हो गया, कित के परते उपदालोप हो गया, ये अनस्कत्वात् दुर्वचनम न प्राप्नोति। चक्रतु चक्रु भी देख लीजिए, क्री आ गया अतुस, ये गम अतुस है ना, उपदालोप हो गया यहां पर, और ये इक्वेंची हो गया, अनस्कत्वात् दुर्वचनम न प्राप्नोति। और अट, ये नीच, ये चंग तय, तो ये नीच का निर्णिटी लोप हो गया, अट ये लोप हो गया है। चंगी दूत अच रहित होने से तय मात्र को दुर्वचन प्राप्त नहीं होता है। सारे उदाहरणों में ये स्थिति बना दी। नीलोपे धातु और द्वितीय अज रहित तत्वात्, ये जो द्वितीय है ना, ये अज रहित हो गया णी का लोप होने पर। तो ये 4 उदाहरण दिए इन्होंने। नैतानि संति प्रयोजनानि पूर्व विप्रच्छेदेनापि एतानि सिद्धानि, पूर्व विप्रच्छेद से सिद्ध हो जाएंगे। कहते हैं पूर्व विप्रच्छेद करना पड़ेगा हमारे को। यहाँ कैसे पूर्व विप्रच्छेद बनाना चाह रहे हैं? 2 कार्य प्राप्त हुए, आतोलोपिटीचे प्राप्त हुआ, पूर्व विप्रच्छेद से दुर्वचन करो। गमन खन घसामलोपा किंगत्यन की उपदालोप प्राप्त हुआ, पूर्व विप्रच्छेद से दुर्वचन करो गम धातु को। क्री को क्रय किया, यणादेश, पूर्व विप्रच्छेद से दुर्वचन करो। णिच का निर्णिटी नीलोप प्राप्त हुआ, पूर्व विप्रच्छेद से चंगी सूत्र से दुर्वचन करो, ऐसा कह रहे हैं। कथम वक्ष्यति आचार्य, ये आचार्य 6.1.12 नंबर सूत्र पर कहेंगे। दुर्वचन प्रकरण में ना 6.1.12 नंबर सूत्र पर लिख सकते हो। वक्ष्यति कहां पर? 6.1.12 क्या कहेंगे? दुर्वचनम यण अय अव आय आव आदेशात, आदेश आलोप उपदालोप णीलोप की नोत्वेभ्य, 9 जगह 9 है ये संख्या में। दुर्वचनम यण, दुर्वचन जो है पूर्व विप्रच्छेद से होता है इन 9 कार्यों की अपेक्षा, ऐसा कहेंगे। ये 9 कार्य क्या क्या हैं? देखिए मैं गिनाता हूं। यण 1, आय दूसरा, अव तीसरा, आय चौथा, आव पांचवा। ये
आदेश सबके साथ जोड़ रहा है, यण अय अव आय आव आदेश सब में आदेश जोड़ रहा है, यणादेश अयादेश अवादेश आयादेश आवादेश, ठीक है। आलोप छठा, उपदालोप सातवां, नीलोप आठवां, की किनो उत्व, की और किन प्रत्यय होते हैं ना, ये नौवां है। आद्री गम हन जना की किनो लेट्स, की किनो उत्व, तो ये गम हन जना की किनो लेट्स, की किनो उत्व, तो ये अपूर्व वाचनिक पूर्व प्रच्छेद बोलते हैं इसको। पूर्व प्रच्छेद का मतलब दो कार्य प्राप्त हो रहे हैं, उनमें से वाचनिक पूर्व प्रच्छेद होते हैं, मानी इनमें से ये पहले वाला सूत्र लग जाए, विप्रच्छेदे परम कार्यम को बात करके पहले ये सूत्र हो जाए, द्विवचन पहले हो जाए इन सब 9 स्थलों में, ऐसे कह रहे हैं। ये जो है सपूर्व प्रच्छेद न पठितव्यो भवति, सूत्रारंभवादी और पूर्व प्रच्छेदवादी ये 2 व्यक्ति बन गए यहाँ पर शास्त्रार्थ करने वाले। तो बोले वो पूर्वी प्रच्छेद नहीं पढ़ना पड़ेगा, सूत्रारंभवादी बोला कि वो पूर्वी प्रच्छेद जो बनाना पड़ रहा है वो नहीं बनाना पड़ेगा। तो बीच में तीसरा व्यक्ति आकर के, तीसरा कोई एक उदासीन तटस्थ व्यक्ति आकर के पूछता है किम पुनरुत्तरज्याय, भाई आप लोग ये जो चर्चा कर रहे हो इसमें क्या जो है ज्यादा, कौन से व्यक्ति की बात ज्यादा वजनदार है। तो वो इनमें से एक व्यक्ति बोल रहा है, कौन बोल रहा है, सूत्रवादी बोल रहा है कि स्थानीवत भावायुज्यायन, स्थानीवत भाव करना, द्विवचने जी सूत्र बनाना और नवकृतम स्थानीवत, ये स्थानीवत दोनों ही जुड़े हुए हैं इसमें। ये जो है स्थानीवत भाव करना ज्यायान है, ज्यायान मानी प्रशस्त है, ज्यादा अच्छा है। पूर्वी प्रच्छेदे सतीदम वक्तव्यम स्यात्, पूर्वी प्रच्छेद करने पर भी इतनी बात तो हमको कहनी पड़ेगी, एक अतिरिक्त बात कहनी पड़ेगी। क्या बात कहनी पड़ेगी, पूर्वी प्रच्छेदे ही सती इदम वक्तव्यम स्यात् ओद औद ओदादेशस्य उद्भवति चुटुतु सरादेर अभ्यासस्य। ये कील और में तो ऐसा पाठ है, औ दौ दो औ दौ दादेशस्य, ये पूर्वी प्रच्छेद समझ में आया। मैंने ये उदाहरण जो आपके सामने लिख करके दिए, ये चुटू तो सरादेर अभ्यास होगा ना, है जी, पहले वाला तो ओ हो जाएगा, ओ दौ दादेशस्य। हाँ ये पहले वाला तो ऐसा ओ दौ दादेशस्य। कील हॉर्न का पाठ बता रहा हूं, कील हॉर्न जो एक वो है महाभाष्य के संपादक, ठीक है, महाभाष्य के जो संपादक हुए हैं कील हॉर्न, उनकी बात कर रहा हूँ। मीमांसक जी वाले में ऐसा ही है जी, आप जैसे लिखे हैं वैसा मीमांसक जी में है। हाँ ये कील हॉर्न का पाठ है और अपनी पुस्तकों में है औ दो दा देशस्य। क्या अंतर है इनमें, अंतर तो कुछ नहीं, उसने ओ को पहले रख दिया, इन्होंने बाद में औ को, उन्होंने पहले ओ को रखा, औ को बाद में रखा है, और इन्होंने औ को पहले रखा, ओ को बाद में रखा है, ठीक है। क्रम की दृष्टि से वो पहले वाला अच्छा है। ओ और औ, औदादेशस्य उद्भवति, आदेशस्य का मतलब हो गया ओ और औ के स्थान में जो आदेश होता है उसको उकार होता है। ये बहुब्री समास है, देखिए एक बार प्रदीप, औत ओतोर आदेशो यस्मिन अंगे, औ और ओ को आदेश जिस अंग में, उसको, उसका जो अभ्यास चुटुत सरादि, ओदोदेशस्य अभ्यासस्य यस्मिन अंगे तस्यो अभ्यास। अच्छा, अन्य पदार्थ में तो अंग ला रहे हैं और उसका जो अभ्यास, देखिए ओदोदादेशस्य अंगस्य यो अभ्यासा, ऐसे कर रहे हैं, अंगस्य यो अभ्यास, तस्य यो अकार, उसका जो आकार,
तस्य यो अकार तस्य उकारादेशो भवति, तस्य उकारादेशो भवति, उसको उकारादेश होता है। ये ऐसे कर रहे हैं, औ और ओ, ये तपर किया हुआ है, ओत औत, ये औत ओत और औत, इन दोनों को आदेशो यस्मिन अंगे, ओ और औ के स्थान में, ओ या औ के स्थान में तपर किया हुआ है। ये ओ या औ के स्थान में आदेश है जिस अंग में, ऐसे अंग का जो अभ्यास, उसका जो आकार, उसको उकारादेश होता है। चुटुतु सरादे, साथ में इतनी बात और जोड़ी, चवर्ग तवर्ग तवर्ग और शर प्रत्याहार, शर प्रत्याहार आदि में जिसके, जैसे उदाहरण है चुक्षावैसति, ऊर्णुनावैसति, शुश्रावैसति, पुष्पारैसति, ये उदाहरण है सारे। कैसे बनाया? तुक्षु शब्द उदाहरण है, तो क्षु और ये णिच है, णिच को क्षु बन गया, और ये ई और ये ई और स, और देखिए औ के स्थान में आव हो रहा है ना, ये जो औ है इसको आव हो रहा है, तो हमने ये कहा था ना कि औ के स्थान में आदेश है जिस अंग में, तो औ के स्थान में आव हो रहा है, ये अंग है प्रत्यय के पर रहते, औ के स्थान में आव आदेश हो रहा है जिस अंग में, यहां आव आदेश किससे हुआ? अच्छा, तो क्षावैसति, क्षाव इचो यवा चुक्षावैसति, अत्र चिस्फुरोर्णो इति ओकारस्य आत्वम, चिस्फुरोर्णो चुक्षावैसति, चिस्फुरोर्णो, ठीक है। तो इसमें एचो यवा यवा आत्व हो रहा है ना, तो क्षाव ई, इस ये स्थिति है, इसको गुण आदि होकर के ये कुछ बनेगा। और देखिए एक उदाहरण है ऊर्णुनावैसति, ऊर्णुनावैसति, ऊर्णो, ये नीच के परते नऊ आएगा और इसको आवादेश हो जाएगा, नाव। यही तो कह रहे थे, यही कह रहे ना, औ के स्थान में आदेश है जिस अंग में। और तीसरा उदाहरण है शुश्रावैसति, शुश्रावैसति का उदाहरण है श्रु और ई स, तो इस श्रु को वृद्धि होगी तो, श्रु को वृद्धि होगी तो स्रव, स्रव, और एचो यवा यावा स्राव, ऐसी स्थिति है ना। और इसको क्या करेंगे? औ के स्थान में आदेश है जिस अंग में, उसका जो अभ्यास, इसका जो अभ्यास बनेगा, उस अभ्यास को अकारादेश होता है। जी गुरुजी, ये व्यधिकरण बहुब्री हुआ ना, औदतोर, ये औदोदादेशस्य, औत और ओत को द्वंद्व करके फिर आदेश शब्द के साथ बहुब्री करेंगे तो व्यधिकरण बहुब्री। आदेश है जिस अंग का, उस अंग का जो अभ्यास, ये अभ्यास के साथ व्यधिकरण है। नहीं, औत और औत के साथ भी तो व्यधिकरण होगा। हाँ, वो तो व्यधिकरण बहुब्री है। औ और ओ के स्थान में आदेश है जिस अंग में, औ और ओ के स्थान में आदेश है जिस अंग में, औ और ओ के स्थान में आदेश है जिस अंग में, उस अंग का जो अभ्यास, उसको जो आकार, उसको उकार आदेश होता है। तो ये जो उदाहरण हो गए सारे, चुक्षावैसति, ये ऊर्णुनावैसति, शुश्रावैसति और चिस्फुरोर्णो, स्फुर धातु को नीच के पर रहते, नीच पर रहते ओ होता है, पहले गुण होगा स्फोर, और इसको आकारादेश हो जाता है, स्फार हो जाएगा, स्फार, ये नीच, सन, इट, पुष्पारैसति, ये स्फार हो गया ना,
स्फुर को स्फोर स्फार उगंत लव से गुण होगा और उसको आकार आदेश होगा। चुटुतु सरादे, कैसे अभ्यास को? चू चवर्ग टवर्ग तवर्ग और शर प्रत्याहार आदि में जिसके, ऐसे अभ्यास को। चू तू तू और शर प्रत्याहार आदि में है जिसके, ऐसे अभ्यास को चुटुतु सरादेर अभ्यासस्य उद्भवति, उकारादेश हो जाता है। तो इनमें देखिए दुर्वचन जब होगा, यहाँ क्या करोगे? स्थानीय भाव ज्ञान पूर्वी प्रच्छेद ही सतीदम वक्तव्यम स्यात्। यदि आप पूर्वी प्रच्छेद करते हो ना तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ बोलिए, इस स्थिति में पहले क्या करना पड़ेगा? पूर्वी प्रच्छेद बोलोगे तो यहाँ पर ये सब कार्य थोड़ी होंगे। पहले दुर्वचन होगा, क्षु क्षु जाएगा ना, तो यहाँ पर अभ्यास को इत्तु करना पड़ेगा चिक्षावई सती बनाने के लिए, हैं? अभ्यास को इत्तु करना पड़ेगा चिक्षावई सती। पूर्वी प्रच्छेद जब हमने बनाया, पूर्वी प्रच्छेद जब बनाया तो यहाँ पर हमको ये कहना पड़ेगा कि उद्भवती, उकारादेश होता है, इसलिए कहना पड़ेगा अभ्यास को ओदादेश उद्भवती नहीं, उकारादेश होता है। चुटुतु शरादेर अभ्यासस्य उद्भवती। चवर्ग टवर्ग तवर्ग शरादि अभ्यास को उकारादेश होता है, चवर्ग आदि अभ्यास को उकारादेश कहना पड़ेगा। पूर्व प्रच्छेद ही सती, यदि हम पूर्व प्रच्छेद मान करके चलते हैं तो ये कहना पड़ेगा स्थानीयवत भाव ही प्रशस्त है। पूर्व प्रच्छेद यदि मानते हैं अंतरंगत्वात् प्रागेव निर्वचनात् वृद्धि आवादेशो प्रवर्तनात् इवर्णांतताया अभ्यासस्य प्राप्तायाम उत्तम विधीयते। अच्छा, ये यूं कह रहे हैं इन प्रसंगों में जब निजंत से ये स्थिति आएगी ना, तो अंतरंग होने से, देखिए यहाँ पर अंतरंग होने से पहले ही क्षौ क्षाव बन जाएगा, और क्षाव बन जाएगा तो दुर्वचन बाद में होगा सन्य को, फिर अभ्यास में इत्त होने लगेगा, अभ्यास में इत्त होने लगेगा, अभ्यास में इत्त होने लगेगा तो ये फिर चिक्षावई सती बनने लगेगा। इसी तरह से प्रदीप ने आखिरी पंक्ति में दिया है ना, एतेषु अंतरंगत्वात् प्रागेव दुर्वचनात् वृद्धि आवादेशो प्रवर्तनात् वर्णांततायाम अभ्यासस्य प्राप्तायाम सन्यता, सन्यता सूत्र से उत्तम सनि अतः अकार को उत्व विधान करना पड़ेगा। वाचनिक पूर्व प्रच्छेद के होने पर भी हमको ये कहना पड़ता है। मतलब इसमें ये विचार सामने आया कि इस पूर्वी प्रच्छेद को बनाने के बाद अंतरंग कार्यों का ये बाधक होगा या नहीं होगा, ये जो अंतरंग कार्य हैं इनका ये बाधक होगा या नहीं होगा, ये विचार सामने आएगा। तो बोले कि ये तो नहीं हो सकता है बाधक अंतरंग कार्यों का, तो यदि अंतरंग कार्यों का बाधक हो जाए तो विभवनी सती आदि सिद्ध नहीं हो पाएंगे, तो ये तो नहीं कर सकते हैं कि अंतरंग कार्यों का बाधक होने लगे। ओम शांति शांति।